इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, हमारे स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। थर्ड वेव के खतरे का सिग्नल मिलने लगा है। एक बार फिर से देश में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने की खबर है। कोरोना के नए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपने ठीक कहा, दूसरी लहर जब पीक पर थी तब देश में संक्रमण की दर 18 से 20% तक पहुंच गई थी, लेकिन एक बार फिर से देश में दर 10% से ज्यादा यानी पॉजिटिविटी रेट वाले इलाके अब बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने ठीक कहा। पिछले 2 दिनों में कोरोना के जो नए केसेस सामने आए हैं वो तो बड़े ही हैं, लेकिन कोरोना से जान जाने वालों का आंकड़ा भी तकरीबन पर डे 500 के आसपास पहुंच गया है। और सबसे खराब हालात केरल के हैं। देश में 50% कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो केरल से ही हैं। और यही वजह है कि केरल में 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक यानी कि 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन है। तो वहीं कई राज्यों में केंद्र सरकार को पहले ही हाई लेवल टीम भेजनी पड़ी है, जिनमें महाराष्ट्र, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर कोविड को लेकर हालात बिगड़ने लगे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स गेम्स हो या फिर श्रीलंका में हो रहा भारत का क्रिकेट मुकाबला, हर दिन कोविड इन्फेक्शन से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका के कई इलाकों में तो एक बार फिर से मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। देखिए ज्योत्सना, कोरोना से बचने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, मास्क लगाना, बेवजह घर से बाहर ना निकलना और रोजाना हमारे साथ 30 मिनट का योगाभ्यास करना। बिल्कुल मीनाक्षी, जरूरी है कि एक बार फिर थर्ड वेव से बचने के लिए हमारे दर्शक तैयारियों का असेसमेंट कर लें। इसलिए तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक हिदायतों की याद दिलाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और मेरे साथ भी एक मीनाक्षी और एक ज्योत्सना, 2 हैं यहाँ। लंबी वाली में क्या नाम है आपका? साई साध्वी राव। साई साध्वी राव। और तुम्हारा? रितु जी, रितु पर्णा जी। और देखो, इनको रितु ने तो आधा दिन में और इसने 1.5 दिन में कोरोना को हरा दिया था। मेरे जो साथ में बच्चे हैं छोटे छोटे, लोग कहते हैं थर्ड वेव का असर बच्चों पर होगा। जो बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा, ऐसे अभेद्य किला तैयार हो जाएगा अपने ही भीतर। ऐसा ब्रह्मास्त्र करो बच्चों, ऐसे कि कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस सबसे बच जाएंगे। कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट, कोरोना की लॉन्ग कोरोना से सबसे हमने मुक्ति दिलाई है और व्यक्ति को इतना मजबूत बना दिया है ये सूर्य नमस्कार करके। और जो जितना कर पाते हैं अलग अलग रोगों के हिसाब से वो उनको योगाभ्यास करा के, ये तो 10 बार ऐसे करना है। आप कब से कर रहे हो बताना, कैसे आपको कैसे हो गया था कोरोना? ताड़ासन करो सभी। हाँ, मेरे को अप्रैल में कोरोना हुआ था। हाँ, अप्रैल में कोरोना हुआ था, पापा को हो गया था और पापा से मुझे हो गया। हाँ। सबको हो गया था फैमिली में। मम्मी को भी? हाँ। फिर क्या किया? कोरोना हम पहले से काढ़ा पीते थे कोरोना के स्टार्ट होने के टाइम से। गिलोय और तुलसी हाँ। का। तो कहाँ ठीक से हो गया। तुम लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। और फिर सब तुम तो कितने दिन में ठीक होगी? आधे दिन में। और तुम्हारी बहन दूसरी? एक आधा। कितने दिन में? 1 और आधा। 1 और आधा 1.5 दिन में। तुमने क्या किया था? मैं भी काढ़ा पीती थी दीदी के साथ। क्या काढ़ा है? वो गिलोय और तुलसी वाला। गिलोय तुलसी है। सब बच्चों को नाम भी याद हो गया था कोई गिलोय तुलसी के। और फिर कोई दिक्कत नहीं हुई पूरे परिवार को? हाँ। तो देखो, ये तो 2 बच्चे हैं। जाओ आप अपनी मम्मी के पास ही जाओ और इसको बड़ी बहन जी को देना है। बिल्कुल स्वामी जी, काढ़े का चमत्कार, योग का चमत्कार तो हम सबको मालूम है।
कोरोना की 2 लहर से तो आपने हमें बचा लिया, लेकिन अब तीसरी लहर के सिग्नल जो है स्वामी जी वो बहुत साफ हो गए हैं। तो एक बार वो 10 योगाभ्यास और 5 प्राणायाम का कोर्स फिर से करवा दीजिए, ताकि कोरोना की जितनी भी लहरें आए जाएं, योग करने वालों का बाल भी बांका ना हो पाए। तेल डाला और ये सब योगा वगैरह रूम में किया, मतलब हम 3 लोगों को हुआ था ज्यादा, तो सब ठीक, पूरी फैमिली ने फिर वही और सारे ये ठीक करके बैठे हुए। एक बार जोरदार ताली बजा दो। इधर ये बहनें और इधर ये भाई, सारे के सारे, और आज वो सारा पैकेज दोबारा बता रहे हैं। वही सब हमने लपेट वगैरह बांधी, काफ ये में बहुत पेन था और ये जो है आज भी तैयार है, ठंडी गर्म लपेट वही बांधी सबने। अब हम पूरा परिवार वही बांधता है, सुबह शाम लपेट। अच्छा चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो अब ये तो सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो कर पाए अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम 5-5 अभ्यास बता देते हैं कोरोना के लिए। एक तो देखो जो है जिनको डायबिटीज है, सबसे ज़्यादा खतरा डायबिटीज वालों को, बीपी वालों को, लो इम्यूनिटी वालों को है। फिर ओबेसिटी वालों के लिए, फिर जो है जिनके अलग अलग ऑर्गेन्स में कमजोरी है उसके लिए अलग अलग 5-5 अभ्यास बता देते हैं। मंडूकासन से शुरू करते हैं, ये सब के लिए ज़रूरी है। देखो एक तो ये बाम की लपेट लगाते हैं कि बाम लगा दिया और ऊपर से कपड़ा बांध दिया, बाम पूरा लगा दो, पूरी शीशी खाली कर दो, एक आदमी के ऊपर ऐसे पूरा लगा देते हैं। फिर ऊपर से लपेट लगा दी और लपेट लगा करके बांध करके छोड़ देते हैं 2-2.5 घंटे के लिए। रात को लगा दिया, फिर सुबह लगा दिया। जिनका 80 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था वो घर पर ही ठीक हो गए, मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन गया। और दूसरा है हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और थोड़ा सा उसमें दिव्य धारा मिला देते हैं और दिव्य धारा सुंघा भी देते हैं। 80 तक ऑक्सीजन लेवल चला गया था, उनको भी हमने वापस ठीक किया है। ये मंडूकासन ऐसे और ऐसे भी, मुट्ठियां बंद करके और ऐसे मुट्ठियां खोल के। तो ये 5 अभ्यास पहले बता रहे हैं सबके लिए, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल। इससे लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, हार्ट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड सब एकदम अच्छे हो जाते हैं। ये तो मंडूकासन और शशकासन। तो ये लपेट भी हमने बताया, और श्वासारी खाली पेट और कोरोनिल खाने के बाद और अणु तेल नाक में डालने के लिए, ये तो जबरदस्त चीजें हैं। लोग अपने घरों में अभी भी रखे हुए हैं, कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़े। पहली बात तो संक्रमित ना हो, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का उपयोग करें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। सबसे ज़्यादा खतरा होता है जिनका बीपी हाई है, जिनकी शुगर हाई है, जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर है, जिनका हार्ट कमज़ोर है और जिनके दिल कमज़ोर है। ऐसे एक तो फिजिकल हार्ट, एक जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। ये मंडूकासन, और फिर जो कर सके मंडूकासन शशकासन के बाद योग मुद्रासन कर लें पद्मासन में, और जो पद्मासन ना लग पाए ऐसे तो वो खाली ये वक्रासन ही कर लें। फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सरल सरल अभ्यास है। भुजंगासन, ये इतने अभ्यास तो सब कर लें। मंडूकासन, वक्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 5 आसन तो सबको करने हैं। इससे पूरे हमारे इंटरनल जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं, और जिसका लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी अच्छे रहेंगे, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग अच्छा रहेगा, जिनका हार्ट अच्छा रहेगा, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जिनका मनोबल प्रबल होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वक्रासन। फिर देखो एक ये भी कर लो, उष्ट्रासन। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन करता है, और जिनके फेफड़े 70, 80, 90% तक भी कमजोर हो चुके थे, कोरोना में खराब हो चुके थे, उनको भी हमने ठीक किया है। ये उष्ट्रासन और एक ये भुजंगासन। चलो उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन ऐसे। तो ये तो लपेट भी बता दिया हमने, और लपेट के साथ साथ हमने श्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद अणु तेल नाक में डालना, और ये स्टीम जो सामने रखी हुई है, स्टीम, शंख बजाना, और ये स्पायरोमीटर, ये सब भी प्रयोग अभी बताने वाले हैं हम अभी आपको।
ये सब जो हमने बताए थे पहले अभी फिर से दोहरा रहे हैं। और आज आपको मूल्यांकन करना है, अपना असेसमेंट करना है। अच्छा कि स्वामी आपके जी, लीवर की, आपके स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज की हालात कैसी है जी, आपका स्पाइनल कोड कैसा, आपका लंग, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ आपका पूरा इम्यूनिटी, आपका पूरा प्रतिरक्षा तंत्र कैसा है। और ऐसे 10, 20, 50 बार ऐसे कर लेते हैं ना, ये तो लंग के लिए जबरदस्त। स्वामी जी अच्छा एक तस्वीर जो है लंग फाइब्रोसिस सभी दर्शक देख रहे हैं, जिनको जी जो लपेट की जो ये तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये बार बार पूछते हैं कि ये जो हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सारा जो आप एक लपेट जिसके लेप जो है तैयार करते हैं, तो ये खाने से ज्यादा फायदा है? क्योंकि अक्सर लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हम अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका खाने का फायदा ज्यादा है या इस लपेट का फायदा ज्यादा है? इसका खाने का तो फायदा है ही, इसका लपेट का उससे भी ज्यादा फायदा है। तो लगातार 2-2.5 घंटा, क्योंकि जब लगा रहता है तो पूरे हमारे फेफड़ों को खोल देता है। तो ये खा भी लें समान मात्रा में लेके, हल्दी, लहसुन, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, ये लेकर के इसका पेस्ट बना के इसको छोंक में भी लगा सकते हैं, इसका खा भी सकते हैं इसको। ये नेचुरल स्टीरॉइड्स में नेचुरल ये ब्लड थिनर है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है ये। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति ने, और इस समान मात्रा में लेके इसको लपेट लगाना, इसका छोंक लगा करके खा लेना, नेचुरल चीज़ें खाना पीना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अब देखो 5 अभ्यास तो ये बता दिए सबके लिए। फिर ये 5 अभ्यास, अर्धहलासन। देखो मोटे लोगों को बहुत खतरा है कोरोना का। अर्धहलासन ऐसे, एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, ही बहुत जबरदस्त है। फिर पादवृत्तासन, ऐसे पूरा घुमा दिया, ऐसे ऐसे। देखने में भी कितना अच्छा लगता है, करते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब लंबे लंबे श्वास। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और ये द्विचक्री का आसन, दोनों पैरों से अथवा एक पैर से कर लेना। और देखो छोटे बच्चे भी हैं, जवान बेटे बेटियां भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सबको हमने कोरोना से मुक्त किया है। एक बुजुर्ग तो यहाँ हमारे बैठे हुए हैं, ए बाबा जी, डंडे वाले, छड़ी वाले बाबा जी बैठो। इन्होंने तो डंडा रख रखा कोरोना को भगाने के लिए। कितनी उम्र है आपकी? हाँ, वो माइक लेके बोलो। 76 बाबा जी, 76। कितने हाँ, लोगों को कोरोना हो गया था परिवार में? परिवार के लिए 3 लोगों को परिवार में हुआ। एक मेरे भतीजे को हुआ, दूसरा वो भतीजे अस्पताल में लेकर के गए और वहाँ से लाने के पहले ही उसका देहावसान हो गया। 50 तक उसका ऑक्सीजन लेवल पहुँच गया था। ओहो। दूसरा भतीजा हॉस्पिटल में रहा, नेगेटिव घोषित हो गया। उसके बाद घर आके मर गया। घर आकर के चला गया। आप क्यों नहीं मरे? मैं बाबा जी 15 साल पहले आप इंदौर आए थे। हाँ। तो जब से हमने शुरू किया परिवार में, पति पत्नी हम दोनों ने उसके अंदर आपके यहाँ भाग लिया था और लगातार 15 साल से जवान मर गए, ये बुजुर्ग जिंदा है। ये योग का लाइव एग्जाम्पल है बाबा जी। मेरे को जीबीएस हुआ था 2 साल पहले। जीबीएस जी, खतरनाक बीमारी है। दोनों मेरा बॉडी पूरी पैरालाइज थी। अरे राम राम। और घर के लोग इतने चिंतित थे कि इनको गड़बड़ नहीं हो जाए। तो बाबा जी शंख बजाना बड़ा अच्छा लगा। ये शंख बजाते हाँ, थे? जी बजाता हूँ। बजाते थे? बिल्कुल। ये शंख बजाना जी। और ये स्पायरोमीटर भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे? जी बिल्कुल, खूब किया है इसको। ये भी करते थे? जी। ये सभी लगे रहते? जी। मेरी पत्नी ने गिलोय, वो बैठी सामने, गिलोय और तुलसी और ये घर में लगा रखा है। बड़ी स्मार्ट पत्नी है आपकी। घर में गिलोय और लगा रखा है। डेली गिलोय का रस हमको पिलाया। डेली गिलोय की डंडी पिलाई? बिल्कुल, हमारे घर लगा रखा है। गिलोय लगा रखा है, ये एलोवेरा सबने लगा लगा रखा है, तुलसी लगा रखी है। बुजुर्ग बच गए, क्या नाम है? रमेश कुमार गुप्ता। और जवान परिवार के लोग चले गए, वो गम भी है। लेकिन आगे एक भी व्यक्ति की मौत ना हो, इसलिए सब इंडिया टीवी देखें, योग करें, आयुर्वेद का प्रयोग करें, गिलोय तुलसी पिए। और ये जी स्वामी, कितने अभी 5 अभ्यास बताता रहे ओबेसिटी के लिए, सब बच गए। जी साल भर तक हम बराबर ये योगासन कर रहे हैं इंडिया टीवी में देख करके। इंडिया टीवी देखते? बिल्कुल डेली। ये जानते हो मीनाक्षी ज्योत्सना? बिल्कुल, मीनाक्षी को भी जानते हैं, ज्योत्सना जी को भी जानते हैं। दूसरे क्या बात है, ये भी योग के सुपरस्टार हो गए और सुपरस्टार सुपरस्टार है। एंकर तो है ही हमारे।
चलो भाई, इनके लिए बहुत ही जोरदार अच्छा कर ताली रही है। बजा दो भाई। अब देखो ये दोनों बेटियां कितने अच्छा योग करती हैं। अब स्वामी जी मेरे भाई साहब है 86 साल के 86 साल की। जी, वो भी योगासन करते हैं और वो भी स्वस्थ हैं। उनका बेटा चला गया पर वो स्वस्थ हैं अभी। ये लो, परिवार में ऐसी दुर्घटनाएं हुई, जो योग कर रहा था वो बच गया। वो इसलिए मैं बिल्कुल कहता कर हूँ ये ब्रह्मास्त्र है। ये तो जवान लड़का, तेरे को भी हो गया, इसको देना जवान को। हाँ? गोल गोल घुमाओ, चक्के आसन करो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे को 22 मार्च को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। हाँ तब से मेरी मिसेज ने ग्लोए का काली मिर्च का काढ़ा देना शुरू किया। आयुष मंत्रालय की एक किट आई थी पर कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर मैंने कोरोनिल की किट तो मंगाई। अपनी पत्नी के चरण धोके पीना रोज। पत्नी की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे शुगर भी है, बहुत ज्यादा शुगर रहती है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। पत्नियों ने बहुतों को बचाया, बहुतों को बहनें बचाया है। बहुत ज्यादा बहनें। लो, जी करो। स्वामी जी, और ये योग और आयुर्वेद का ही चमत्कार है कि हम लोगों के चेहरे पर खुशियां देख रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी, लंग्स की, हाई शुगर, बीपी और मोटापे के बारे में आपने बात की। अब बारी आती है हार्ट की। अब हार्ट को हेल्दी रखने, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने के उपाय भी जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए योगाभ्यास के जरिए। देखो सबसे अच्छा योगाभ्यास में हम देखो सूर्य नमस्कार बता दिया हमने, एक इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, होलिस्टिक एक जिसको कहते हैं ना समग्र सर्वांगीण योगाभ्यास, वो तो बता दिया। मोटापा के लिए बता दिया। सबसे जबरदस्त है प्राणायाम, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, किसी भी तरह की बीमारी के लिए 99% बेनिफिट्स होते हैं प्राणायाम से। तो 5 से 10 प्राणायाम, 5 तो सबको करने हैं। भस्त्रिका, चलो लंबा गहरा श्वास लीजिए और जब श्वास भरते हैं तब ये विचार कि मैं इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का अपने भीतर आधान कर रहा हूँ, शुभ का आधान कर रहा हूँ। अपने भीतर एक सकारात्मकता का, स्वीकार्यता का भाव रखें और इससे करोड़ों प्रकार के दिव्य ऊर्जा तरंगे अपने भीतर पैदा होने लगती है इस श्रद्धा से, स्वीकार्यता से। और ऐसे डीप ब्रीदिंग से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, हार्ट भी अच्छा हो जाता है, पूरी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। और ये शुगर के लिए, ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, तमाम लो इम्यूनिटी से लेकर के इम्यूनो सप्रेशन से लेकर के तमाम डिप्रेशन से लेकर के सब बीमारियों के लिए। और भस्त्रिका के बाद कपालभाति, सारे विकारों का प्रतिप्रसव हो रहा है, क्षय हो रहा है, डिटॉक्स कर रहे हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सबको करना है। फिर जिनको पेट बहुत गड़बड़ है उनको बाह्य प्राणायाम भी आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहिए। जिनका पेट बहुत गड़बड़ है वो बाह्य प्राणायाम, श्वास बाहर छोड़ के त्रिबंध, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, ये बड़ा जबरदस्त है। जिनको पायस फिशर फिस्टुला है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस है, इंडाइजेशन है, और जिनको बहुत अधिक कमजोरी है, शरीर में बहुत वीकनेस रहती है, ऊर्ध्वरेता बन जाता है इससे। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना है, मूल बंद है। पेट को खींच के रखा है ऐसे, उद्यान बंद है। ठोड़ी को कंठकोप में लगा दिया, जालंधर बंद है। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, जालंधर बंद। कपालभाति, उज्जाई, जालंधर बंद, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन करने से थायराइड भी क्योर हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल आपसे था इसी बीच कि हार्ट की जो समस्या है उसमें प्राणायाम तो लाभप्रद होता है, लेकिन वो तमाम लोग जो अपने जीवन के 70 बसंत पार कर चुके हैं उनके लिए योग अभ्यास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए वो और क्या कर सकते हैं? वो लौकी का जूस पिए, अर्जुन की छाल, दालचीनी पिए। देखिए ये कोरोना के लिए तो गिलोय तुलसी और थोड़ा सा हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी बहुत थोड़ी मात्रा में डाली जाती है, उसमें मूल है गिलोय तुलसी। फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अनुलोम विलोम तो सब करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्णरोगांतर, अभ्यंतर, सारे प्राणायाम आज बताने वाले हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी पिए, हृदयामृत 2-2 गोली खाएं सुबह शाम, कार्डियोग्रिड सुबह शाम ले लें 1-1 गोली, 2-2 गोली, अथवा संजय सव, हकीक पिष्टी और जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, योगेंद्र से 1 से 2 ग्राम और 60 पुड़िया बना के सुबह शाम 1-1 पुड़िया खा लें।
फिर हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है लौकी कल्प, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस और बॉइल्ड वेजिटेबल, बस इसका सेवन करें 1 से 2 महीने में तो हार्ट के ब्लॉकेज पूरे क्लियर हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है और हार्ट इलाज हुआ हुआ तो वो भी अच्छा हो जाता है, और जिनके हार्ट बीट 200 तक पहुंच गई वो भी नीचे आ जाती है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो वो लौकी का जूस, नहीं तो लौकी की घनवटी, और कोलेस्ट्रॉल के लिए तमाम तरह की जो ब्लड थिनर से लेते हैं उससे सबसे अच्छा लिपिडो। 5 घरेलू उपचार भी मैंने बताए थे। गोधन अर्क सबसे अच्छा ब्लड थिनर है, लहसुन और प्याज सबसे अच्छे ब्लड थिनर है, लौकी का जूस सबसे अच्छा ब्लड थिनर है, नेचुरल चीज़ों में अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये 5 चीज़ें घर में होम रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और लौकी, घनवटी और लिपिडो। तो ये सारा हार्ट का उपचार बता दिया। किसी को तो हार्ट बीट 200 आ गई थी कोरोना में तो और भी बहुत उपद्रव हुए, बाल झड़ने लगे, उनको हमें बोला ये करो और साथ में सर्वांगासन और शीर्षासन करो, सर्वांगासन और शीर्षासन। ये तो ज्योत्सना भी बहुत अच्छा करती हैं, शीर्षासन और सर्वांगासन भी बताया हमने, और केश कांति, ये तो कोट पैंट पे भी स्वामी जी बहुत बढ़िया कर सकती है। अगर मीनाक्षी आप कहेंगे अभी करें तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जरूर। स्वामी जी, शरीर में ऑक्सीजन किस तरीके का रोल प्ले करता है, ये आप ब्रह्मांतर प्राणायाम लगाकर जो ऑक्सीमीटर के जरिए हमेशा आप दिखाते हैं, ये एक बार दर्शकों को दिखाइए और समझाइए कि योग और प्राणायाम की वो अहमियत समझ सकें कि ये कितना महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ उजाला बहुत है लेकिन फिर भी ये इसमें डिस्प्ले दिख नहीं पाएगा, क्योंकि और दिनों तो बरसात होती थी, आज जो है वो बरसात तो नहीं है, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूँ मेरा 99 ऑक्सीजन लेवल है। अब ये कैमरामैन जो है उसको कि उजाला इतना हो गया, बताया तो हम मानते हैं स्वामी जी, देख नहीं पा रहे। दिख पा रहे हैं? थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन और लाइट पड़ रही है ना। अब देखो, हाँ अब कुछ दिखाई दे रहा है। चलो अब देखो, श्वास कुछ दिखाई दे रहा है ना। जब मैं डीप ब्रीदिंग करता हूं तो मेरा 99-100% रहता है। मैंने श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, ये एक चमत्कार जैसे होता है। श्वास बाहर छोड़ के मैंने बाहर रोक दिया तो ऑक्सीजन लेवल मेरा चला जाता है 50 तक। कितने तक रे? जोर से तो बोलो, ये तो ऐसे बोल रहे जैसे कोई मर जाएगा। 50 तक चला जाता है और बाद में विदिन 5 सेकेंड 100 आ जाता है। तो ये चमत्कार होता है। देखो ये कैमरा में इधर पास में आ जाएगा तो देख पाएगा। हाँ स्वामी जी, घट रहा है। मीनाक्षी आपकी आंखें बहुत तेज है, मैं बहुत देर से देखने की कोशिश कर रही थी। नहीं देखिए दिखाई दे रहा है, हल्का है। स्वामी जी, इससे कोई नुकसान तो नहीं होता है क्या? इसे हर कोई ट्राई कर सकता है, टेस्ट कर सकता है? ना ही करे तो बेहतर है। स्वामी जी अब आप बोलिए, लोगों को चिंता हो जाएगी। ये आ गया सीधा 50 पर और 50 से अब आ रहा है धीरे धीरे 60, 70, 80, 90, 91, 90 पे टिका हुआ अभी। स्वामी जी तब तक मैं अब आ गया 99। अगला टॉपिक भी ले लेती हूँ। थर्ड वेव अगस्त में आने वाली है जी। अब मैंने ये इसलिए करके बताया जी 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 जी।
थर्ड वेव अगस्त में आने वाली है और कोरोना सबसे पहले लंग्स पर अटैक करता है। ऐसे में लंग्स कितने स्ट्रांग हो इसका टेस्ट भी जरूरी है। शंख बजाकर तो आपने दिखाया, आप स्पायरोमीटर और बलून के बारे में भी लगातार हमारे दर्शकों को बताते आए हैं। तो देखो, ये छोटे बच्चों को ऐसे खेल खेल में हो जाता है। मैंने तो एक ही फूंक में भर दिया है। अब ये एक फूंक में ऐसा जो गुब्बारा भर दे तो इसका मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो जबरदस्त है। अब ये ऐसे एक बार फूंक मारी स्पायरोमीटर में और ये नीचे चला जाता है करीब 450-500 तक एक बार फूंक मारने से। जब ऐसे फूंक मारते हैं तब नीचे जाता है ऐसे। एकदम से जब ये नीचे जाएगा स्पायरोमीटर तो इसका मतलब है कि आपके स्पायरोमीटर का वो तो नीचे जाने वाला था, ये ऊपर आने वाला है। उसमें फूंक मार रहे थे, इसमें खींचते ऐसे। मतलब दोनों टेस्ट हो गए। ऐसे 10 बार ऐसे लगातार कर ले। लोग तो एक दो बार खींच के फिर पस्त हो जाते हैं। पस्त नहीं होना, मस्त रहना। और जिनका फेफड़ा कमजोर है वो सुबह शाम ये दिव्य पेय और श्वासारी, ये दिव्य पेय और श्वासारी हमने सबको उपलब्ध करवाया है। हार्ट वालों को अर्जुन की छाल, फिर बाकी जिनको ज्वर हो जाए ज्वरनाशक क्वाथ, और ये गिलोय का क्वाथ, जिनको ताजी गिलोय नहीं मिल पाती है, तो ये सब इसी प्रयोजन से हमने उपलब्ध कराया कि लोग अपने घरों में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दिव्य पेय, ये श्वासारी, और ये हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, और ये रेडीमेड वाला है। बिल्कुल, काढ़े का चमत्कार अच्छा तो पूरा देश जानता है स्वामी जी। और हमारे दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें, स्वामी रामदेव ने भी हर बार जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो बताया है कि स्पायरोमीटर का महत्व कितना है, शंख क्यों बजाना चाहिए, किस तरह से आपकी लंग की कैपेसिटी को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो जो स्वामी जी कर रहे हैं वो आप भी अपने घरों पर करते रहें, क्योंकि तीसरी वेव को हम तभी मात दे सकते हैं जब हमारा शरीर मजबूत होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। स्वामी जी, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं जो आपसे जवाब जानना चाहते हैं। जल्दी जल्दी आप सवाल ले लो। और हम ये बता देना चाहते हैं कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत रहता है, पल्स रेट बहुत हाई रहता है, शीतली, शीतकारी, फिर चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शोधी, अभ्यंतर, ये प्राणायामों का अभ्यास तो 99% बीमारी समेत छुट्टी दिला देता है। और जो बहुत अशक्त हैं, ज्यादा योगाभ्यास नहीं कर पाते, वो भी सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई और जो है ये हाथों के अभ्यास और प्राणायाम ये जरूर कर सकते हैं। आप प्रश्न ले लो। बिल्कुल, सवाल पहला अर्जुन का है। कोरोना के बाद से मसूड़ों में खून आने लगा है और योग से इसे कैसे ठीक किया जाए वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं। और ये कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में बालों के लिए मैं बता रहा था, आंखों की वैसी समस्या हो रही है, उसके लिए अक्षय तर्पण और महात्रिफला घृत, जल नीति, सूत्र नीति। कानों के लिए ईयर ग्रिट ड्रॉप और ईयर ग्रिट जो है वटी भी हमने बना दी। आंखों के लिए आई ग्रिट बना दी, बहुत दिक्कत हो रही है। और दांतों के लिए क्या करें? एक तो आप अपामार्ग की दातुन करें, चिरचिटा बोलते हैं, उसकी जड़ जो है प्रेग्नेंट लेडी जी जब 9 महीने का गर्भ पूरा हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है उसको बांधने से, और उसका लेप लगाने से बहुत तरह के चर्म रोग, उसका काढ़ा पीने से कफ अस्थमा के रोग, और उसकी दातुन करने से दांत जिनके हिल भी रहे इतने मजबूत दांत हो जाते हैं। नहीं तो हम एक दंत मंजन देते हैं, दिव्य दंत मंजन, वो अद्भुत होता है, या दंत कांति मंजन, उसको करके फिर करीब 5 मिनट तक जो है कुल्ला नहीं करना, 5-10 मिनट तक ऐसे बस, फिर एकदम मजबूत हो जाएंगे। नहीं तो अपने घर में ही जो है बबूल की छाल, नीम की छाल, सेंधा नमक, हल्दी, त्रिफला जो मिल जाए ले करके, और उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल करके पहले घरों में करते थे, और
पहले कोलगेट वालों ने हमें बताया था, बोले तुम चारकोल लगाते हो, सेंधा नमक लगाते हो और हल्दी और नीम का प्रयोग करते हो। अब पूछते हैं क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नीम है, हल्दी है? तो ये चारकोल है, ये मुंह में लगाए और कपाल भाती करे। नहीं तो दंतकांति रेडीमेड है, ये दंतकांति पेस्ट और दंतकांति मंजन। और हाँ, ऐसे ये जो ना, ये टोप है ना, ये नाखूनों के, आज तो मेरे भी नाखून बड़े बड़े हो गए, काटने पड़ेंगे। ऐसे 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 हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे दबा ले, ऐसे ऐसे, और कपाल भाती कर ले, एकदम दांत फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। मेरे भी दांत आज से 30 साल पहले गड़बड़ हो चुके थे, मैंने ऐसे ठीक किए। जी अगला प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल मिताली का है। उम्र 33 साल है और कह रही हैं कि घुटनों में दर्द रहता है और बाल भी झड़ रहे हैं, तो उपाय आपसे जानना चाह रही हैं। देखो, बालों के लिए तो ये अभ्यास, और घुटनों के दर्द के लिए सबसे अच्छा है पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रीन। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया शरीर तो स्पिरुलिना और मोरिंगा और इम्यूनोग्रीट भी ले सकते हैं। ये तो सब हेल्थ टॉनिक है, इतने ज़बरदस्त हैं। इससे स्वामी जी, से झड़े हुए बाल भी वापस आ जाते हैं क्या? से लेकर के आर्थराइटिस से लेकर के घुटनों में दर्द से लेके, मैं ये दर्द समझ सकती हूँ। अरे झड़े हुए पूरी खेती वापस लौट आएगी। एक तो शीर्षासन और सर्वांगासन करें, ये करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का सुबह सुबह, और नए बाल आते और काले आते। खास बात ये है, ये जबरदस्त बात है। और कितने मिनट करना है स्वामी जी? योग से झड़ते कितनों के? इसके बाल अच्छे हो, क्या नाम तेरा? वैसे भी बारिश का मौसम है। देखो लाइव एग्जांपल, इसे आज बाल खोल के आइए, पहले इसके झड़े हुए थे, बाल तो बहुत सुंदर है। खोल के आइए, ताली बजा दो, लाइव एग्जांपल यही है। हाँ, झड़ गए थे, बहुत ज्यादा झड़ गए थे। फिर मैं ये करती हूँ 1 घंटा पूरा, और केश कांति लगाती हूँ। अरे बाबू, 1 घंटा करके कहीं नाखून ही मत घिस डालना पूरे। तो ये वेदिका बेटी, इसने जो है ये करके, और क्या, केश कांति बाबा जी, ग्रोथ भी नहीं होती थी। अब मैं इतनी खुश हूँ अपने बालों से कि लंबे भी हो गए, नहीं तो मैं बॉयकट ही रखती थी। बॉयकट रखती थी, अब गर्ल लगता नहीं है ये कभी बॉयकट भी रही होंगी, इतने खूबसूरत बाल है। लाइव एग्जांपल है। जी स्वामी जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सचिन का सवाल है, उनके पापा के लिए उन्होंने ये सवाल पूछा है। कह रहे हैं कि उनके पापा को 9 महीने पहले हार्ट अटैक आया था, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी, तो आपसे उपाय जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई जिनको भी किसी भी कारण से कम हुई है, तो अनुलोम विलोम करें, और अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी, न्यूरोग्रीट, ब्राह्मी का चूर्ण, बादाम रोगन नाक में डालना, अणु तेल नाक में डालना, ये बहुत जबरदस्त है। चलो अनुलोम विलोम करो। और किसी भी कारण से ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम बाधित हुई, हार्ट में, पूरी बॉडी में लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, तो पूरी वो ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये 5 चीज़ें हम बताते हैं, रात को भिगो के सुबह दे दो। डायबिटीज़ है तो जो खजूर है, मुनक्का, अंजीर है, एक एक ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जबरदस्त, ये तो अद्भुत है। और गाय का दूध पिए, गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाएं, 1-2 चम्मच गाय का घी, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़बरदस्त काम करता है। 1 से 2 चम्मच गाय का घी खाएं, नेचुरल ऑयल खाएं, नेचुरल दालें खाएं, नेचुरल खान पान, और अंकुरित, मिला जुला खाना, मिक्स खाना, मल्टीग्रेन खाना, मिलेट्स माने गेहूं और चावल कम से कम खाएं, बाकी और अनाज, मोटे अनाज जिनको बोलते हैं, उनका ज़्यादा सेवन करें। हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव रहे। एक बार हाथ से आसन करो सभी, फिर से। स्वामी तो लोग सोच रहे हैं, रुक जाओ, लोग सोच रहे हैं कि क्यों हंस रहे हैं, बच गए, कोरोना से मर जाते हैं। यदि योग ना होता, आयुर्वेद ना होता, इंडिया टीवी ना होता, तो ये कैसे इतने करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंच पाता। इसलिए खुश रहें, हमेशा खुश रहने से पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। 2 मिनट ऐसे ताली बजा लो, ऐसे, इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और एक बार ऐसे सिंहासन भी कर लो, ये शेर की तरह धाड़ो। चलो इधर शेर और शेरनी धाड़ो, वेदिका और सारी बहनें। जी तो बताओ स्वामी जी,
ये छोटी छोटी बातें, चलो शेरों रुक जाओ। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का वक्त हो गया है। छोटी छोटी बातें जी स्वामी जी, योग के साथ साथ आयुर्वेदिक नुस्खों से भी आपने लाखों लोगों को कोरोना की जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव है, दोनों ही वेव से बचाया है। तो एक बार फिर से वो तमाम उपाय, वो तमाम नुस्खे दोहरा दीजिए, कैसे अपने घर पर आसानी से किचन में लोग बना सकते हैं वो बता दीजिए, ताकि हमारी तैयारी थर्ड वेव से पहले पूरी रहे। एक तो अपने घर में तुलसी लगाएं, तुलसी, ये अदरक, ये हल्दी, ये गिलोय, ये सबको लगानी। और अपने घर में ये जो मैं बोल रहा था ना, ये दंत कांति मंजन, ये एडवांस मंजन, फिर ये काढ़ा, देखो ये काढ़ा जिसमें गिलोय है, इसको थोड़ा सा कूट करके, ये गिलोय, इसमें अभी गर्मी है ना तो लौंग, काली मिर्च 1-2 ही डालें, कुछ ठोक ठोक करके मुट्ठा भर भर के डालते हैं, ठीक नहीं। और हल्दी और अदरक भी, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, छोटा सा टुकड़ा हल्दी का, ये अदरक और हल्दी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें। फिर ये नीम, और ये नीम के पत्तों के साथ साथ ये तुलसी के पत्ते, ये तुलसी, ये नीम, ये, और इसमें मुलेठी बहुत अच्छी होती है, ये मुलेठी, और ये दालचीनी, और ये थोड़ा अर्जुन की छाल भी हार्ट के लिए अच्छी होती है, जिनका हार्ट अच्छा रहे वो भी डाल सकते हैं। और ऐसे इन सब चीज़ों को डाल करके इसका काढ़ा बना करके, और जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कफ कोल्ड की, तो वो ये दिव्य पे अथवा स्वासारी, दिव्य पे और स्वासारी दोनों भी साथ डाल सकते हैं। दिव्य पे तो पीने में इतना टेस्टी होता है, और ये दिन भर भी पी सकते हैं, और सुबह शाम ये स्वासारी काढ़ा पी लें। और ये जो काढ़ा है, और इसके साथ साथ जो है ये दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर, जिनके पास थोड़ा सा पैसा ठीक ठाक है तो केसर ले ले, नहीं तो हल्दी से ही गुजारा कर लें। तो ये केसर और ये शिलाजीत डालने से तो ज़बरदस्त। और इसमें ये अदरक को, और थोड़ा सा, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया और छोटा सा टुकड़ा ये हल्दी का लिया, इसको कद्दूकस कस करके और फिर इसको डाल देते दूध में, इससे दूध एकदम जबरदस्त हो जाता है। तो देश ही नहीं, 7 समंदर पार भी स्वामी जी ये गोल्डन मिल्क का चलन ऐसा चला है कि हर घर में अब ये पिया जाने लगा है। स्वामी जी, जब तक ये काढ़ा, ये गोल्डन मिल्क तैयार हो, मैं हम जल्दी से बता देते हैं कि कल का क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है। थर्ड वेव के खतरे का सिग्नल मिलने के बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। लाइफस्टाइल डिजीज हो या फिर मोटापा, कोरोना के सीधे निशाने पर हैं आप। कल स्वामी रामदेव मोटापा दूर करने के तमाम उपाय बताएंगे, खास तौर पर महिलाओं के लिए जो मां बनने वाली हैं। तो कल का कार्यक्रम जरूर आप देखिए सुबह 7:57 पर। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें स्वामी रामदेव के साथ ओबेसिटी पर हमारा स्पेशल शो। स्वामी जी, तो देखो ये केसर, अब ये केसर सच में देखो महंगी तो होती है लेकिन गुणकारी भी बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये केसरिया दूध हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा यदि ये शिलाजीत डाल देते हैं ना, ये बड़ी जबरदस्त है। तो ये एकदम थोड़ी कॉफी जैसा टेस्ट हो जाता है, थोड़ा ब्लैकनेस आ जाती है। और जिनके लो बीपी होता है और जिनको अस्थमा कफ कोल्ड होता है, लो इम्यूनिटी, उनके लिए तो रामबाण है। तो देखो ये केसर वाला दूध पिए और च्यवनप्राश साथ में और खा लें तो फिर कहना ही क्या है। और ये देखो ये दिव्य पेय तैयार हो गया। अब ये दिव्य पेय जो है ये ऐसे ही अब स्वामी जी इतने सारे ऑप्शन हैं, तैयार हो गया पूरा। तो देखो कोई एक ही अगर तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोरोना की इस तीसरी लहर को भी पूरा देश मात दे पाएगा। स्वामी जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की जय। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।